बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिकल मशीन्स मिस्टर चैपमैन्स बुक से। और यहाँ पे हम रिपल क्या है वो स्टडी करेंगे और रेक्टिफायर सर्किट्स जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और प्राइमरीली एग्जांपल 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक जस्ट टू गिव एन आइडिया कि एक रेक्टिफायर सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स किस तरह से है, इसका काम क्या है। एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ये सर्किट। और यहाँ पे एक देखिए कि ये इनपुट 120 वोल्ट है, हमारे यहाँ 220 वोल्ट होता है। ट्रांसफार्मर के ज़रिए उसको रिड्यूस कर लिया जाता है। जैसे आप अगर अपने लैपटॉप चलाना है या मोबाइल चार्ज करना है तो उसको 9 वोल्ट पे कर लिया जाता है। 9 वोल्ट ये अभी भी एसी है और उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जो भी लगाएं। तो अब ये रेक्टिफाइड सिग्नल हो गया। अब उसके बाद आमतौर पे इसको स्मूथ किया जाता है, स्मूथिंग यानी फ़िल्टर लगा के। तो ये देखिए, ये जो जंप यहाँ से यहाँ तक था वो अब कम होके ये थोड़ा सा जंप रह गया, तो इस तरह से तो ये स्मूथ हो गया। लेकिन ये भी आइडियल नहीं है, तो इसके लिए और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी हेल्प लिया जाता है। और उसके बाद हमें ये तकरीबन प्योर डीसी सिग्नल जो है वो आउटपुट में मिल जाता है। अब एक आध चीज़ें और मैं डिस्कस करूंगा जो आप पहले यकीनन पढ़ चुके होंगे कि दो तरह के स्केल यूज़ होते हैं। ये टाइम स्केल टी, जबकि सिग्नल हो साइन टी के फॉर्म में। लेकिन अगर सिग्नल साइन ओमेगा टी के फॉर्म में हो तो उसके लिए हम ओमेगा टी स्केल यूज़ करते हैं। टी वाले स्केल में जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3 होते हैं, और ओमेगा टी के स्केल में हम 0, π/2, π, 2π, 3π एट्सेट्रा ये स्केल हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब कई तरह के रेक्टिफायर सर्किट्स हैं जिनमें वेरियस डिग्रीज ऑफ स्मूदिंग है। इसमें हम यहाँ पे तो प्राइमरीली सिर्फ एक पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि 4 मोस्ट कॉमन जो हैं वो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर देखिए, यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल है उसको क्लिप कर दिया गया है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत सारे आप देखें इसमें अनइवन है, स्मूथ नहीं है ये सिग्नल। तो इससे कदरे बेहतर है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर इस तरह से, अब ये ऊपर वाले से ये कदरे बेहतर है। और इससे भी बेहतर है 3 फेज सर्किट। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की शक्ल कुछ इस तरह से है, और 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में देखें आउटपुट काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्मूथ है। अब एक टर्म रिपल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। रिपल का मतलब ये आप देखें, अगर हम दरिया वगैरह में अगर पत्थर मारते हैं तो इस तरह के रिपल्स बन जाते हैं, इसको रिपल कहा जाता है, यानी अप डाउन अप डाउन। तो जो रेक्टिफायर के सिग्नल है उसके आउटपुट भी कुछ इस तरह से है, इसमें रिपल्स हैं। और इसकी जो ये ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको हम पीक टू पीक रिपल कहते हैं, वोल्टेज रिपल वोल्टेज कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन हम इस तरह से कह सकते हैं कि रिपल इज़ द फ्लक्चुएटिंग एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफाइड डीसी। तो अब ये तो रेक्टिफाइड सिग्नल है, लेकिन इसमें अभी भी ये फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं, तो ये रिपल है। और जाहिर है ये अनडिज़ायरेबल है कि ये सिग्नल तो हमें आइडियल चाहिए कि हमें बिल्कुल स्मूथ लाइन हो, लेकिन ये अगर मौजूद है तो ये अनडिज़ायरेबल है। फिर आप जब सेलेक्ट करेंगे किसी सर्किट को तो आप देखें, अब इन दोनों को देखिए, अब यहाँ पे लार्ज रिपल है, यहाँ से ये यूँ जा रहा है फिर यूँ जा रहा है, जबकि इस वाले केस में स्मॉल रिपल है। तो जाहिर है स्मॉलर रिपल जो है उसको प्रेफर किया जाता है। अब आइए हम थोड़े से इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा आउटपुट सिग्नल है रेक्टिफायर का, जिसको हम वी लोड भी कह सकते हैं, यानी लोड पे आप ये सिग्नल देते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये देखिए। ये टोटल सिग्नल हम आउटपुट पे जा रहा है इस तरह से, यानी यहाँ से ये इसकी शेप है। तो इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि ये प्योर डीसी है,
यानी इसकी एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो वो डीसी सिग्नल आ गया। और ये जो सिग्नल है, ये जो अप डाउन हो रहा था, इसको हम कहेंगे ये एसी सिग्नल है। अब इसके जो नाम मुख्तलिफ बुक्स में इसको कहा जाएगा कि वी ए सी या वी आर भी लिखा जाता है, और ये इसके आरएमएस वैल्यू है। अब हमने परसेंटेज ऑफ रिपल कैलकुलेट करना है, या सिंपली अगर रिपल भी आप उसको कह सकते हैं, तो उसका फार्मूला जो है, ओरिजिनल फार्मूला ये है कि ये आर वी ए सी आर एम एस, यानी ये जो ए सी सिग्नल है इसके आर एम एस वैल्यू हम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ये जो डी सी वैल्यू है इसके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसके आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक और तरीका अपनाया गया है, और वो ये है कि इस वाले आर एम एस वैल्यू को ले लें। अभी इनमें देखिए यहाँ वी ए सी आर एम एस लिखा गया है और इसको सिर्फ आर एम एस लिखा गया, तो इसके आर एम एस वैल्यू हम ले लेते हैं और ये डी सी वैल्यू ले लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रिपल के लिए वी आर एम एस, इसको वी आर एम एस लोड भी कहेंगे हम, या वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी डी सी लोड और स्क्वायर -1 और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेशंस में। और जो आपने हम श्योर पढ़ा होगा कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, उसको इंटीग्रेट कर लिया, उसका एवरेज ले लिया और उसका अंडर रूट कर लिया, तो ये आरएमएस वैल्यू हो गया। और इसी तरह जो डीसी है वो एवरेज भी कहते हैं उसको, so 1/t 0 to t ऑफ द सिग्नल। तो ये दोनों फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। तो अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर अगेन, ये इसके टाइम पीरियड्स आपको पता, यहाँ से चल के ये आया, यहाँ पे ये प्लेन हो गया, उसके बाद ये न्यू साइकिल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो 2π है। और ये फार्मूला जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। वी डी सी भी हमने डिस्कस किया कि अब यहाँ पे जो वी डी सी है उसको इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और वी आर एम एस को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम एग्जांपल 3.1 को देखते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसको दो तरीके से इन्होंने कहा है कि बाय एनालिटिकली एंड बाय यूजिंग मैटलैब। तो मैटलैब प्रोग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, आप उसको कॉपी करके आप मैटलैब इसको फॉलो कर सकते हैं। हम प्राइमरीली इसको एनालिटिकली सॉल्व करेंगे। तो ये इनपुट है इसका वी एम साइन ओमेगा टी, और हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये लोड साइड है, इसको यहाँ पे जो है उसको वी लोड कहेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट को डिफाइन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा ये सिग्नल इनपुट पे, और आउटपुट पे रेक्टिफाइड सिग्नल हो जाएगा। अब ये जो आउटपुट सिग्नल है इसको हमने मैथमेटिकली लिखना है, तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर, देखिए 0 से पाई तक, 0 से पाई तक जब ओमेगा टी बिटवीन 0 to π है, तो ये तो वही सिग्नल है जो यहाँ पे था, यानी वी एम साइन ओमेगा टी। लेकिन पाई से 2π तक सिग्नल 0 है, तो यह हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि वी लोड इज़ वी एम साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 to π, और इट इज़ 0 फ्रॉम π to 2π। और ये हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए वी आर एम एस लोड डिवाइडेड बाई वी डी सी लोड स्क्वायर, और ये लोड को आप ना भी लिखें, सिर्फ वी आर एम एस लिख लें और वी डी सी लिखें, तो तभी ये सेम मीनिंग है, सेम सेंस है। तो इस फार्मूले को हम लेकर अब आगे चलेंगे। तो ये तो तीनों चीज़ें हमने अभी देख ली थी, जस्ट याद दहानी के लिए। अब हम पहले यहाँ पे डीसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो डीसी वैल्यू ये फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करना। अब यहाँ पे टाइम कितना है, 2π है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको दो हिस्सों में कर लेंगे क्योंकि हमारा सिग्नल भी दो हिस्सों में है, जैसे यहाँ पे हमने देखा। तो एक हम 0 से t/2
यानी ये पाई तक है t/2 और t/2 से 2 तक है। तो अब ये सिग्नल तो हमने उसी तरह इसको लिख लिया, ये पोर्शन 0 है, तो इसको फिर हम ये 1/t और ये आ गया यहाँ से। अब इसके लिमिट्स और कुछ पैरामीटर्स को हमने डिफाइन करना है कि t क्या है। एक्चुअली t इज़ 1/f, और इन दोनों को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो गया 2 पाई और नीचे जो हो गया वो हो गया ओमेगा, यानी t के जगह पे अब हम 2 पाई ओमेगा लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब जब हम t की जगह पे 2 पाई ओमेगा लिखेंगे तो 1/t हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई। सो अब हमने 1/t के जगह पे ओमेगा ओवर 2 पाई लिख लिया। इसी तरह जो ऊपर वाला लिमिट है t/2, तो अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई ओवर ओमेगा, तो ये पाई ओवर ओमेगा। तो अब ये दोनों लिमिट्स हैं। अब हम इसके इंटीग्रल लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ साइन हो जाता है माइनस कॉस और डिवाइडेड बाई ये एक फैक्टर जो ओमेगा है उससे डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे लिमिट्स हैं दोनों। तो इनको हम जब हम पुट कर देंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू पाई ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों, तो ये हमारा VDC आ गया। इसको यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखिए ये दोनों कट के कॉस पाई हो जाएगा, तो कॉस पाई -1 के बराबर है, माइनस कॉस 0 हो जाएगा तो कॉस 0 1 के बराबर है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखिए -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vm ओवर पाई हो गया VDC। अब इसी तरह हम RMS वैल्यू निकाल लेंगे। RMS के ये फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करेंगे, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें ये लिमिट जो है t/2 हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे ये वाला पोर्शन 0 है। और जैसे हमने t की वैल्यू पिछले साइड में पुट किया, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हाफ t की वैल्यू भी यही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये चूँकि स्क्वायर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। साइन स्क्वायर t इज़ 1 माइनस कॉस 2/t, कॉस 2 ओमेगा t/2। तो ये इस फॉर्म में आ गया, और इसको सेपरेट हमने कर लिया 2 पोर्शन में। अब इनके इस पार्ट का इंटीग्रल ले लेंगे और इस पार्ट का इंटीग्रल ले लेंगे। ये तो यही हो जाएगा ओमेगा 2 पाई और हाफ dt, तो t हो गया, ये t आ गया, और इसकी लिमिट, और कॉस ओमेगा t की जगह पे आ जाएगा साइन ओमेगा t। आई होप आप इसको फॉलो कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यूज़, ये 2 इसके पहले वाले के आ गए वैल्यूज़ और ये सेकंड वाले के वैल्यूज़ आ गए, और यहाँ से ये देखें ये तीनों टर्म्स बाकी 0 हो गए। सो द फाइनल आंसर इज़ Vm ओवर 2। तो ये VRMS आ गया। अब ये 2 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर लिए थे, VRMS Vm ओवर 2, जो कि एक्चुअली 0.5 Vm हम इसको कहेंगे, और VDC इज़ Vm ओवर पाई, तो इसकी वैल्यू 0.318 Vm है। इसको अगर आइडिया लेने के लिए हम इसको प्लॉट करें, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें, तो ये देखिए ये RMS है जो कि 0.5 है, और ये हो गया DC जो कि 3.8 है। तो ये रिपल फार्मूला था। अब इसमें हम VRMS की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ से है, और DC की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, और इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम। स्टेप्स आपने फॉलो करना है। VRMS Vm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। Vm क्या है, वो पीक वैल्यू है इसके। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1.21 इन 100 या 121%। तो अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है मच मोर AC कंपोनेंट, क्योंकि ये मोर देन 1 है,
ये मोर देन 1 है या 121% है, तो इसलिए हम ये नज़र आ रहा है कि एसी कंपोनेंट्स की वैल्यू काफ़ी इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो इतना डिज़ायरेबल नहीं है, नॉट आइडियली सुइटेड। और जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर, तो इन दोनों के कंपैरिजन कुछ इस तरह से है कि डीसी वैल्यू यहाँ पे 0.31 BM है, जबकि ये डबल हो जाता है। आरएमएस वैल्यू 0.5 BM है और यहाँ पे 0.707 BM है। और जब रिपल फैक्टर हमने कैलकुलेट किया 1.21, तो फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर 0.43 हो जाता है, तो ये बहुत बेहतर है इसके मुकाबले में, तो इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स कम होते हैं। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या रिपल फैक्टर क्या है और किस तरह से हम उसको डिराइव करते हैं। शुक्रिया।